खामोशी। हम समझते हैं कि अगर घर में आवाज़ कम हो तो सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि इसी खामोशी में एक बेबुलाया मेहमान हमारे बच्चों के दिमाग पर दस्तक दे रहा होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दुश्मन की जो दरवाज़ा तोड़कर नहीं आया, बल्कि हमने खुद उसे मेहमान बनाकर घर में बिठाया और आज वही हमारे बच्चों के दिलों का मालिक बन चुका है। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि जब आप अपने 8 या 10 साल के बच्चे से फ़ोन लेते हैं तो वो ऐसे रिएक्ट क्यों करता है जैसे आपने उसकी रूह छीन ली हो? ये सिर्फ जिद या बदतमीजी नहीं, ये एक मुनज़्ज़म डिजिटल फितना है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए एक कोशिश है। अगर आपका बच्चा 5 से 14 साल के दरमियान है तो अगले चंद मिनट आपके अहम तरीन मिनट साबित हो सकते हैं। अब्दुल्ला बेटा, स्कूल कैसा रहा? ठीक। फोन रख दो बेटा, पहले खाना। उफ अब्बू, 2 मिनट, लास्ट लेवल है। आप हमेशा बीच में बोल देते हैं। इस गुस्से को पहचाना? ये सिर्फ गेम की जीत या हार नहीं, ये ब्रेन रॉट की निशानी है। जब स्क्रीन से मिलने वाली डोपामीन माँ बाप की मोहब्बत से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो समझ जाएं बुनियादें हिल रही हैं। शॉर्ट वीडियोस का नशा हमारे बच्चों का सब्र खा रही हैं और इंटरनेट के गैर लोग उन्हें उन्हीं के घर में हमसे दूर कर रहे हैं। जब बच्चा गेम जीतता है या रील्स देखता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, वही केमिकल जो ड्रग एडिक्ट्स में एक्टिव होता है। जैसे ही स्क्रीन बंद होती है, डोपामीन लेवल गिरता है। इसे कहते हैं डिजिटल क्रैश, और नतीजा शदीद गुस्सा, रियल लाइफ से बेदिली और अटेंशन स्पैन का खात्मा। ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, ये न्यूरोकेमिकल एडिक्शन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से सवाल होगा। आज हमसे पूछा जाए कि जब बच्चा यूट्यूब पर नामुनासिब कंटेंट देख रहा था, हम कहाँ थे? जब टिकटॉक की बेहयाई उसकी आंखों से हया छीन रही थी, क्या हमने उसे नूरे ईमान की ढाल दी? कुरान हमें पुकारता है, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ये डिजिटल फितना उस आग का एक शोला है जो स्क्रीन के जरिए घर में दाखिल हो चुका है। हार नहीं माननी, लड़ाई जज्बाती नहीं, हिकमत से जीतनी है। कुछ बातें जिनमें आप कोई समझौता ना करें। 14 साल से पहले पर्सनल स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं। अगर ज़रूरत हो तो कीपैड फ़ोन या सुपरवाइज टैबलेट दें। वाईफाई पर फिल्टर्स और फैमिली लिंक जैसी ऐप्स यूज़ करें। मगरिब के बाद स्क्रीन टाइम बंद। फ़ोन्स पेरेंट्स के कमरे में चार्ज होंगे। बेड, बाथरूम और मस्जिद नो फ़ोन जोन्स। बच्चे से फ़ोन छीनकर लड़ाई मत बनाएं, उसे अपना पार्टनर बनाएं। बेटा, हम चाहते हैं तुम इंटरनेट यूज़ करो, मगर ईमान की हिफाजत के साथ। चलो मिलकर स्क्रीन टाइम के कानून लिखते हैं। जी ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी बैत लेते थे। अपने बच्चों को साथ बिठाइए और डिजिटल अहदनामा तैयार करें। उनके साथ डिसाइड करें, लिखें कि फ़ोन कहाँ और कितनी देर यूज़ होगा, एग्ज़ाम से पहले के रूल वगैरह वगैरह। रूल तोड़ने का नतीजा क्या होगा? मसलन 1 हफ्ते नो स्क्रीन। बच्चा अग्री करे और इस पर साइन करे। उसे बताएं कि वो घर का सिपाही है और उसे अपने ईमान की हिफाजत खुद करनी है। और सबसे अहम बात, फ़ोन लेने का मतलब बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं, उन्हें वक्त दें। स्पोर्ट्स, नई स्किल्स और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ, जब वो आपके साथ वक्त पालेंगे, उन्हें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं रहेगी। बेटा, जब तन्हाई में गलत ख्याल आए, याद रखना, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये है डिजिटल शील्ड। फ़ोन से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है ज़मीर। अगर 14 साल तक बच्चे के अंदर खलवत का तकवा पैदा कर दिया तो वो किसी फितने में नहीं गिरेगा। अगर गलती हो तो सबके सामने जलील न करें, अकेले में समझाएं ताकि सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। तरबियत एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं, एक सफ़र है। आपका बच्चा अल्लाह की अमानत है, इसे डिजिटल कचरे में ज़ाया मत होने दें। आज ही अपने घर का डिजिटल दस्तूर शुरू करें और याद रखें, आपका अमल ही उसकी सबसे बड़ी नसीहत है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं 15 साल से बड़े बच्चों के ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स और मज़ीद खतरात पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस वालिद या वालिदा तक पहुंचाएं जो परेशान है। शायद कोई बच्चा तबाह होने से बच जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।